दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जब यह माना जा रहा था कि लोकसभा चुनावों के चलते मोदी सरकार अंतरिम बजट में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ लोकलुभावन घोषणाएं अवश्य करेगी, तब उसने इससे परहेज किया। इसके जरिए उसने न केवल पुरानी परिपाटी का परित्याग करते हुए रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ संदेश दिया, बल्कि अपने इस आत्मविश्वास का परिचय भी दिया कि वह अपने अब तक के कार्यों के आधार पर ही तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। ऐसे आत्मविश्वास का परिचय वही सरकार दे सकती है जो इसे लेकर आश्वस्त हो कि आम जनता का भी उसके प्रति यह भरोसा है कि वह अपने राजनीतिक हितों के स्थान पर देश के आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रही है। आर्थिक हितों की रक्षा वित्तीय अनुशासन का परिचय देकर ही की जा सकती है। अंतरिम बजट के जरिए यही करने की कोशिश की गई है। अंतरिम बजट यह रेखांकित कर रहा है कि मोदी सरकार की निगाह विकसित भारत के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर है। अंतरिम बजट में इस लक्ष्य को साधने के प्रयत्न इसलिए किए जाने आवश्यक थे क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और वह तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की राह पर है। अंतरिम बजट की अपनी सीमाएं होती है, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए शोध एवं अनुसंधान के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के कोष का प्राविधान किया। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए शोध एवं अनुसंधान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना समय की मांग थी क्योंकि इस क्षेत्र में काम किए बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सका है। अंतरिम बजट का एक अन्य उल्लेखनीय पहलू राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। सरकार इस कठिन लक्ष्य को इसलिए सामने रख सकी क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8% तक ही रहने का अनुमान है। पहले यह अनुमान 5.9% था। साफ है कि तमाम चुनौतियों के बाद भी सरकार वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। अंतरिम बजट इसकी भी पुष्टि कर रहा है कि मोदी सरकार देश को विकसित बनाने के लिए राज्यों को साथ लेकर चलने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि राज्यों को 50 वर्ष के लिए 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा ताकि वे स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी परियोजनाएं पूरी कर सके। इससे राज्यों की स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी और वे देश के विकास में सहभागी बन सकेंगे। यह साफ है कि बड़ी घोषणाओं के लिए पूर्ण बजट की प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि मोदी सरकार ऐसी घोषणाएं करने के लिए बजट की मोहताज नहीं।
राज्य सरकार ने प्रदेश के थानों में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान की प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इस कड़ी में राज्य के सभी थानों में नए अनुसंधानकर्ताओं की तैनाती की जा रही है। निश्चित तौर पर पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अपराध नियंत्रण की दिशा में इसके दूरगामी प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इन आईओ को 5 महीने के अंदर किसी मामले का अनुसंधान पूरा कर लेना होगा। अभी तक तो इसे शुरू होने में काफ़ी समय लगा जा रहा है। यह स्थिति कतई उचित नहीं है। बीते 1 वर्ष पहले तक राज्य के थानों में तैनात आईओ की संख्या राष्ट्रीय मानक से आधी भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में किसी मामले का अनुसंधान जल्द पूरा होना तो दूर, शुरू होने में ही कई माह लगना स्वाभाविक ही था। थानों में इनकी तैनाती के साथ साथ अनुसंधान कार्य को पारदर्शी व भ्रष्टाचार रहित बनाने की भी मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि तय समय सीमा के अंदर किस आईओ ने अपना कार्य समय रहते पूरा किया। इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार इस दिशा में प्रयासरत नहीं थी। बीते साल अक्टूबर माह में 5000 से अधिक अनुसंधानकर्ता नियुक्त किए गए, जिससे आपसी विवाद जैसे मामलों के निष्पादन में तेजी भी आई, किंतु गंभीर व संगठित अपराध के काफ़ी मामले लंबित ही पड़े रहे। जाहिर है जैसे ही इस कार्य में तेजी आएगी, न्यायालयों में भी काम की रफ्तार बढ़ जाएगी। स्टॉप।